एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ भिन्न भिन्न देवता हैं। तो ये भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा कैसे की जाए, आइए इसके बारे में विस्तार से जानें कि भिन्न भिन्न यदि देवता हैं तो इनकी पूजा कैसे करें। तो श्रोताओं, जैसे जो है अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, उसी तरह श्रोताओं विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात उनके गुणों के अनुसार की जाती है। ध्यान देना श्रोताओं, देवताओं के गुणों के अनुसार उनकी पूजा की जाती है। ये गुण क्या है, आप प्रश्न करेंगे, अब ये गुण क्या है, किसमें कौन सा गुण है। तो इसके लिए आप उदाहरणार्थ जान लीजिए, जो है जैसे मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो मांसाहारी हैं, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष जो है पशु बलि का आदेश है। होता है ना, करते हैं ना लोग, पशु बलि देते हैं जो मांसाहारी हैं। किंतु जो सतोगुणी हैं वो क्या करेंगे, वो भी ऐसा करेंगे नहीं, उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है, तो विष्णु भगवान की पूजा करें। सामान्य व्यक्तियों के लिए तो श्रोताओं कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक होता है, जिसे जो है पंच महायज्ञ कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन श्रोताओं ये जान लीजिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा पूरी की जाती है, कोई कुछ बना नहीं सकता है। ध्यान दीजिएगा श्रोताओं, जैसे मानव है समाज में, इनके भोज्य पदार्थों को ले लीजिए, भोज्य पदार्थ में शाकाहारियों के लिए अन्न है, फल है, शाक है, दूध है, चीनी है आदि है ना। मांसाहारियों के लिए जो है मांस आदि है ना। तो इनमें से कोई भी पदार्थ क्या मनुष्य बनाता है, नहीं। एक उदाहरण और समझ लीजिए, जैसे ऊष्मा है, प्रकाश है, जल है, वायु है आदि, ये जीवन के लिए आवश्यक है। इनको भी क्या कोई मनुष्य बना सकता है या बनाया है, नहीं। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। ये सब परमात्मा की देन है। तो इससे जो है स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। तो श्रोताओं, इस तरह आप समझ गए होंगे कि भिन्न भिन्न देवता हैं, तो उनकी पूजा जो है उनके गुणों के अनुसार जो है होती रहती है। समय का अभाव है जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि क्रमिक विकास हो सके। श्रवण माध्य से प्रमाणित कथाएं, ये गीता का प्रमाण है श्रोताओं में, भगवान कृष्ण की वाणी है। ये मैं जो प्रवचन आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, ये अध्याय 3 के 12वां श्लोक है श्रोताओं गीता का। कृष्ण कहे, जीवन के विभिन्न अवस्थाओं की पूर्ति करने के लिए हे अर्जुन, विभिन्न अवस्थाओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न हो जाते हैं और तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह क्या है, निश्चित रूप से चोर है, चंडाल कहा जाता है। तो इस तरह से जो है कथाएं यहाँ पर समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।